मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग संस्कृत में चैप्टर 70 शब्द दसवां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है दसवां को असी, यानी कि दसवां तुम हो, असी मतलब हो। ठीक है। इसमें एक कविता यानी इसमें एक कथा के द्वारा, कहानी के द्वारा क्या किया गया है, एक नस्तवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और कथवा का प्रयोग हमको समझाया गया है। इसलिए कहानी के द्वारा इनके प्रयोगों को बताया गया है। ठीक है। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, जो कि संस्कृत में दी गई है। ठीक है। और ये पाठ हम लोग प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 86 पे दसवां तो 80 चैप्टर 70। देखिए पहले दिया है, पहले लाइन में कि एकदा दश बालका स्नानाय नदी अगच्छन्। एकदा यानी कि एक बार, 10 बालका यानी कि 10 लड़के, स्नानाय यानी कि स्नान करने के लिए, नदी यानी कि नदी के, और अगच्छन् मतलब कि गए। यानी एक बार 10 लड़के या 10 बालक स्नान करने के लिए नदी गए, फिर या नदी पर गए। नेक्स्ट लाइन है ते निर्मले शीतले च जले क्षीरम वैहरन्। ठीक है। तो ते मतलब कि वे, निर्मले यानी कि स्वच्छ, और शीतल मतलब कि ठंडे, च मतलब और, जले मतलब कि पानी में या जल में, क्षीरम वैहरन् मतलब कि देर तक विहार किया, यानी कि देर तक वो उस पानी में रहे, खेले और नहाए। यानी कि वे जो 10 लड़के थे वे स्वच्छ जल और शीतल जल में, यानी कि साफ और ठंडे जल में इन्होंने देर तक विहार किया। ठीक है। नेक्स्ट है तेल स्नान तव नधाम बलिह निर्गता। तेल मतलब कि वे स्थान यानी कि स्नान करके, नधा मतलब कि नदी के बाहर, बलिह मतलब बाहर, और निर्गता मतलब कि निकले। वे स्नान करने के बाद या स्नान करके नदी के बाहर निकले। फिर नेक्स्ट है तदा तेषाम दल प्रमुख अपृच्छत्। तदा मतलब कि तब, तेषाम मतलब कि उनके, और दल प्रमुख ने, यानी कि दल प्रमुख जो दल का मुखिया था वो, यानी कि उस ग्रुप का जो लीडर था, उसने क्या कहा, अपृच्छत् यानी कि पूछा। तब उनके दल प्रमुख ने पूछा, अभी सर्वे समागता। अभी मतलब कि भी, सर्वे मतलब कि सभी लोग, समागता मतलब कि निकल आए। ठीक है। समागता मतलब कि पानी में से बाहर निकल आना। ठीक है। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे कि सभी लोग, क्या सभी लोग बाहर निकल आए। गणित्वा वदत, गणित्वा वदत यानी कि गिरकर, वदत मतलब कि बोले या बोला, गिरकर बोले। तेषाम कश्चित् एकः बालकः सर्वान् अगणयत्। तेषाम यानी कि उनका, कश्चित् मतलब कि कोई, एकः मतलब एक, बालकः मतलब कि बालक, और सर्वान् अगणयत् मतलब कि सभी बालकों को गिनकर। उनका कोई एक बालक जो था वो सभी बालकों को गिनकर क्या बता रहा है, कैसे लिखना है। एक यानी कि एक, दो यानी कि दो, त्रय यानी कि त्रय, चतुर्थ यानी चार, पंच मतलब कि पांच, षड मतलब छह, सप्त मतलब सात, अष्ट, अष्टौक मतलब कि आठ, नव यानी कि नौ, और इति मतलब है। तो देखो जो यहाँ पे एक, द्वय, त्रय, चतुर्थ, पंच, षड शब्द लिखा है, इन्हीं को क्या कहते हैं, संख्यावाची शब्द कहते हैं। तो इसी का प्रयोग, यानी कि संख्यावाची शब्दों का प्रयोग इस चैप्टर में आया हुआ है। तो इस चैप्टर के द्वारा हम लोग इसको भी जान रहे हैं। और कथा यानी कि, कथा यानी कि एक स्टोरी दी गई है। ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग इस चैप्टर में जान रहे हैं। यानी कि अब फिर से इस लाइन में देखो कि तेसाम कश्चित् एकः बालकः सर्वान् अगणयत्, यानी कि इनमें से ही इनका कोई एक बालक जो था वो क्या करता है, सभी बालकों को गिनता है। और किस तरह से गिनता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और फिर आगे क्या कहता है, अकथयत च, और बोला, नव एव सन्ति, कि यहाँ पे कितने हैं, 9 ही हैं। ठीक है। आगे 10वां पुत्र गतः, 10वां मतलब कि 10वां पुत्र गतः यानी कि कहाँ गया, 10वां कहाँ गया। नेक्स्ट लाइन में है इति चिंतनीयम। और वो क्या करता है, यह चिंता करता है, यानी कि यह बात सोचने लगता है कि 10वां जो है वो कहाँ गया।
फिर नेक्स्ट है अन्य अपि बालका। अन्य मतलब कि दूसरा, अपि मतलब कि, और बालका मतलब कि लड़के। एवमेव गणित्वा, एवमेव गणित्वा मतलब कि इसी प्रकार से अन्य बालक भी क्या करते हैं, गिनते हैं और चिंतातुरा अभवन, और चिंता करने लगते हैं मतलब कि सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। यानी कि अन्य बालक भी इसी प्रकार से अपने दल के सभी सदस्यों को गिनते हैं और चिंता करने लगते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि यहाँ तो 9 ही है, 10वां कहाँ गया। नेक्स्ट लाइन में लिखा है यतः केनापि गणनाकाले आत्मनः गणना न कृता। यतः मतलब कि चूंकि, ठीक है, फिर केनापि मतलब कि किसी के भी द्वारा, गणना काले, गणना करे मतलब कि गिनती करने के समय में, मतलब कि जब हम लोग गिन रहे होते हैं, ठीक है, तो आत्मना गणना न कृता मतलब कि वो स्वयं को नहीं गिनते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि जब भी बच्चे 10 बजे वहां पे जो भी बच्चे रहते हैं वे सबको गिनते हैं लेकिन खुद को नहीं गिनते हैं। तो उसमें यही बात बताई जा रही थी, चूंकि किसी के भी द्वारा गणना करते समय यानी कि गिनती करते समय अपनी गणना न की हो। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने मतलब सबको गिन रहे हो और खुद को नहीं गिन रहे हो, वो बच्चे आपस में विचार करते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है कि 10वां नद्याम मग्ना इति विचिन्त्य ते सर्वे दुःखिताः। फिर उसके बाद से क्या करते हैं, 10वां नद्याम यानी कि 10वां नद्याम मतलब कि नदी में, मग्ना मतलब कि डूब गया, इति मतलब यह, विचिन्त्य मतलब कि विचार करके यानी कि सोच करके, ते सर्वे दुखिता वे सभी क्या होते हैं, दुखी होते हैं। दुखिता अभवन यानी कि दुखी हुए। ऐसा सोच करके कि ऐसा तो नहीं है कि 10वां जो हमारा सदस्य था, हमारे दल का सदस्य था, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि नदी में डूब गया। ये सोच करके सभी बच्चे क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया। फिर अब आगे देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या दिया है कि तस्वीर एवं अवसरे कश्चित् पथिकः ते मार्गे अगच्छत्। ठीक है, तो तस्वीर यानी कि उसी समय एवं अवसरे मतलब कि उस अवसर पर जब ये सारी बातें हो रही थी, वो बच्चे आपस में ये सारी बातें कर रहे थे, उसी समय क्या होता है कि कश्चित पथ का मतलब कि कोई पथिक यानी कि कोई राहगीर, मतलब जो राह से जाता हुआ कोई व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, पथिक या राहगीर जो कहते हैं। ठीक, तो वो क्या करता है, कोई राहगीर तेज मार्ग अगछत मतलब कि उसी मार्ग से उस समय गया। कब गया, जब इस अवसर पर जो बच्चे जो खड़े थे वो सब भी बात कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे दल में से 10 जो हम लोग थे उसमें से कोई एक जो है वो नदी में डूब गया। तो उसी समय उसी अवसर पर कोई एक राहगीर जो रहता है उस रास्ते से गुजरता है। आगे है सवतान अपृच्छत। सव मतलब कि वह, तान मतलब उनसे, और अपृच्छत मतलब कि पूछा, पूछ पड़ा। ठीक है, क्या कहता है कि बालका यूयम कथम दुखिता। बालका यानी कि बालक मतलब कि ढेर सारे बालक, वहाँ पे कई सारे बच्चे रहते हैं तो वहाँ पे क्या बहुवचन वाले शब्दों का ही प्रयोग करके, तो यानी कि बालका यानी कि अनेक लड़कियां बालकों, यूयम कथम यानी कि तुम सब, कथम मतलब कि क्यों, और दुखिता इसका मतलब कि दुखी हो, तुम सब क्यों दुखी हो, कारण की क्या कारण है। ततः दल प्रमुख प्रत्यय बदलते, तब, ततः मतलब कि तब या उस समय, दल प्रमुख यानी कि दल का जो प्रमुख था, जो दल का लीडर था, उसने क्या किया, प्रत्यय बदलते यानी कि जवाब दिया। वो बोल रहा है जवाब में कि वयम 10 बालका स्नानाय अत्र आगता। वयम मतलब कि हम सब, 10 मतलब कि 10 बालका मतलब कि लड़के, स्नानाय यानी कि स्नान करने के लिए, अत्र यानी यहाँ, और आगत मतलब कि आए थे। हम सब 10 बालक यहाँ पे स्नान करने के लिए आए थे। किंतु इदानीं गणनायां पश्याम वयं नव एव। किंतु मतलब कि किंतु, फिर आगे क्या है, इदानीं गणना मतलब कि इस समय, गणनायां पश्याम मतलब कि गिनने पर या गिनती करने पर हम देखते हैं कि वयं नव एव, हम सभी कितने हैं, 9 ही हैं। वह मतलब क्या होता है कि हम सब 9 यानी 9, एक मतलब ही, और सब मतलब कि ही है, यानी कि किंतु इस समय जब हम गिनती कर रहे हैं तो हम सिर्फ 9 ही हैं। एक नद्याम मग्ना इति प्रतीयते। एक यानी कि एक, नद्याम मतलब नदी में, एक मग्ना मतलब कि डूब गया,
इति प्रतीयते मतलब कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें से जो एक है वो क्या है, वो नदी में डूब गया है। आगे है एक देव अस्माकं दुःखस्य कारणम् इति। एक एक देव यानी कि यही हमारे दुख का कारण है, ठीक है। अस्माकं मतलब हमारे, दुख से कारण यानी कि दुख का, और इति मतलब कारण है, यही हमारे दुख का कारण है, ठीक है। फिर देखो यार, फिर अब आगे देखिए क्या होता है स्टोरी में। आगे होता है कि पथिक तान और पथिक मतलब कि जो राहगीर होता है वो क्या करता है, तान मतलब उनकी, और अग्रह मतलब कि गिनती करता है। उसके बाद से जो राहगीर होता है, जो पथिक होता है, वो उन बालकों की गिनती करता है। 10 से गणना 10 संख्या प्राप्त। 10 से मतलब कि इसकी, और गणना मतलब की गणना में 10 संख्या प्राप्त, 10 की संख्या में वो बच्चे प्राप्त होते हैं। एतद दृष्टवा दल प्रमुखे अन्ते च बालकाः चकिता अभवन्। उस पास से क्या होता है, एतद दृष्टवा यानी कि यह देख करके, दल प्रमुख अनेन, दल का प्रमुख के बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो चकित रह जाते हैं, यानी कि आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हमारी गिनती से तो 9 थे और इनकी गिनती से 10 हो जा रहे हैं। फिर आगे क्या होता है, पथिको तेषां ब्रह्मम् अपने तुम तेषां एकम गणनार्थम आदिश आदिस्त। फिर आगे होता है कि पथिका तेषां ब्रह्म, पथिका यानी कि राहगीर, तेषां ब्रह्म यानी कि उनके संदेह को, ब्रह्म मतलब कि उनके संदेह को, उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या करता है, एक बार फिर से गिनती करता है, और यानी कि गणना करता है, फिर से गिनती करने का कार्य करता है। आगे क्या होता है, दल प्रमुख गणना प्रारंभ। फिर इसीलिए जो दल का प्रमुख होता है वो भी फिर से क्या करता है, फिर से गणना करने का आदेश देता है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, स नव गणित्वा वीरत अभवत्। स मतलब कि वह, नव मतलब कि नौ, गणित्वा मतलब कि गिनकर समाप्त किया। वो क्या, जब दल का प्रमुख गिनता है तो फिर से वो नौ ही लोगों को गिनता है, और गिन करके अपनी गिनती को समाप्त करता है। तदनंतरम पथिक अवतो, तदनंतरम मतलब कि उसके बाद, पथिक मतलब राहगीर, अवत की बोला, ठीक है। उसी समय वो जो राहगीर रहता है उस समय बोलता है, 10वां तुम असि, यानी कि 10वां तुम हो, ठीक है। मतलब बात समझ में आ रही है। आगे क्या होता है कि आत्मान वर्जित्वा कथम करिष्यसि, यानी कि तुम स्वयं को छोड़ करके सबको गिन रहे थे। एतत् दृष्ट्वा सर्वे मुदिता जाता है, यह देखकर सभी बच्चे क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो मतलब क्या बात समझ में आएगी इस स्टोरी में, जब भी बच्चे गिनते हैं तो सारे बच्चों को गिनते हैं, लेकिन खुद को गिनना भूल जाते हैं, चाहे वो जो दल का प्रमुख ही क्यों ना हो। जो दल का प्रमुख रहता है वो सबको गिनता है और खुद को गिनना भूल जाता है, इसलिए उनको बार बार काउंटिंग में क्या होता है, 9 ही बच्चे प्राप्त होते हैं और वो 10 खुद को नहीं गिन पाता। लेकिन जब वो अगला पथिक जो रहता है, जो राहगीर रहता है, वो जब उनको गिनता है तो वो सबको गिनता है, और उसके बाद से उनको पता चल जाता है कि हमारे नसीब कोई भी वह नहीं है नदी में, हम लोग पूरे 10 लोग हैं, हमारे घर में जितने 10 लोग थे वो 10 लोग हैं, ठीक है। तो इस स्टोरी के द्वारा हमने सामाजिक शब्दों का प्रयोग, साथ ही साथ तत्व और प्रत्यय और लय प्रत्यय को भी समझाया गया है। इसमें कहीं कहीं रंग लकार की भी आवृत्ति हुई है, मतलब रंग लकार का भी प्रयोग इस पाठ में किया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर का मुख्य एक्सरसाइज पीडीएफ में भेज दिया जाएगा, उसको आप सब अपनी बुक में नोट कर लेंगे। और इस चैप्टर का कॉपी वर्क में क्या करोगे, वर्ड मीनिंग समझोगे, और इसके अलावा क्या लिखना है इस चैप्टर से, पेज नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 2 जो मैथ में फॉलोइंग है उसको करोगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी करोगे, जैसे कि अब तक करते हुए आए हो, ठीक है। अब इसमें संस्कृत में आपका एक चैप्टर और चैप्टर 18 बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके। और बाकी जो भी आप लोग कॉपी वर्क पीडीएफ में भेजा जाता है उसको जरूर कर लिया करो, क्योंकि कॉपी स्कूल खुलते ही कॉपी सबमिट होगी और चेक, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड क्लास